नमस्कार A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खैरथल तिजारा में भिवाड़ी में आयोजित शहरी सेवा शिविर का जिला प्रभारी सचिव पूनम ने निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन कर अधिकारियों को योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। शिविर में आवासीय पट्टे, लीज मुक्त प्रमाण पत्र, भवन निर्माण स्वीकृतियां, पीएम आवास योजना की किस्तें, पीएम स्वनिधि ऋण स्वीकृत पत्र, दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण तथा अन्य सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौर, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। अलवर के अंबेडकर नगर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर वैचारिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक कुलदीप धनखड़ ने राष्ट्र प्रथम, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और डॉक्टर मुखर्जी के विचारों पर प्रकाश डालते हुए कार्यकर्ताओं से संगठन की विचारधारा को मजबूत करने का आह्वान किया। संगोष्ठी में भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भिवाड़ी के सूरज सिनेमा के पास पहाड़ी क्षेत्र में करीब 30 वर्षीय महिला का कई दिन पुराना शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की पहचान नहीं हो सकी और पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास की गुमशुदगी रिकॉर्ड खंगाल रही है और मौत के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। अलवर में यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर मॉडिफाइड साइलेंसर और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की। 2 दिनों में 30 वाहन जब्त किए गए हैं और 455 चालान काटे गए हैं। अभियान के दौरान तेज आवाज वाले साइलेंसर हटवाए गए तथा अनाधिकृत नंबर प्लेट और नेम प्लेट वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। पुलिस ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही। किस तरह की कार्रवाई की गई है और क्या क्या नाम? पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अलवर, ASP सर मुख्यालय डॉक्टर दीपक शर्मा जी के निर्देशानुसार ट्रैफिक टीम द्वारा कल शाम कार्रवाई करते हुए कुल 26 वाहनों को हमने जब्त किया है, जिसमें करीब 15 से 17 मॉडिफाइड साइलेंसर लगी हुई बुलेट एनफील्ड बाइकें हैं और कुछ पावर बाइक्स हैं, एक DJ सिस्टम है और उसके अलावा अन्य 2 पहिया वाहन है। इस तरह हमने कल कार्रवाई करते हुए कुल 26 के करीब वाहन। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल, MDA का जो भी उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ ट्रैफिक टीम की कार्रवाई लगातार जारी है। अलवर के बुजुर्ग महेंद्र ने सलवार सूट पहनकर समाज में पहनावे को लेकर बनी धारणाओं पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि यदि महिलाएं अपनी पसंद के वस्त्र पहन सकती हैं तो पुरुष के पहनावे पर भी अलग नजरिया नहीं होना चाहिए। उन्होंने लोगों से किसी व्यक्ति का आकलन उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके विचार और व्यवहार से करने की अपील की। उनका ये संदेश सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या आपका? महेंद्र। कहाँ के रहने वाले हो? यही अलवर की। आज आपने सूट सलवार पहना है, हमने इससे पहना
कि जो महिलाएं लड़कों की पैंट शर्ट पहन सकती हैं, तो क्या एक पुरुष महिला के नहीं पहन सकती? तो संदेश क्या देना चाहते हो कि महिलाओं को ये कपड़े पहनने चाहिए? तो आप शासन में कम से कम जो बंदित तो करो, कम से कम कि रोड पे चल रही संस्कृति में चलना चाहिए। पुराने जमाने के समय के हिसाब से हर चीज सोच समझ के, जिसकी बामतारी में इज्जत की फर्क है, नहीं है मर्यादा नहीं है, तो उसकी लड़कियां नाय माय भाग रही, और जो कर रही वो कर रही, अच्छा नहीं है। जिसकी बामतारी खराब हुई है तो उनकी संतान भी खराब हुई, रोड पर घूम रही हैं, कह रहे हैं दुपट्टा डाल रहे हैं, कहीं डाल रहे सलवार सूट चलो है महिलाओं के लाने, वही सलवार सूट पहनो। अब ऐसा नहीं कि जीन्स को पहन लो, इतने से पैंट पहन लो और चड्डी पहन कर आई, तो ये सब धाराएं के माध्यम है। तो आप ये संदेश देना चाहते हैं ये पहनकर कि जो महिलाएं लड़कियां उनको सूट सलवार पहनना चाहिए, अपनी जो राजस्थान की वो है उसमें आना चाहिए। राजस्थान की जो परंपरा है हाँ। वो कहना चाहिए। ठीक है। अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के बूरा खुर्द गांव में 1.5 बीघा जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। घटना में पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष ने कई लोगों पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। नाम क्या आपका? लक्ष्मण है। कहाँ के निवासी हो? बोले कोट। क्या विवाद हुआ बताइए। जमीन के बारे में झगड़ा। कितनी बीघा जमीन है? 1.5 बीघा जमीन। कौन लेना चाहता है? क्या सेपरेट खाता है मेरा अलग, इसको न बोने देते हैं, खाने देते हैं, उसको साइड में नहीं बोने दिया, वो बीज को जानकर खा गए। उस दिन तो ये बात थी, कल बोल रहे ना हम इसका फैसला कर लें। अच्छा। फिर उसका फैसला कर लिए, उठा के हमको ये बता दिया, बोले भाई कोई आए। दूसरे दिन हमने उसको बोने की कोशिश करी तो इतने में खेत सूख गया, नहीं बोया हमने, इसमें बीज नहीं उगेगा। फिर उसमें जोत काट दी जब, मैं तो घर ही गया नहीं, और ट्रैक्टर वाला जोत काट कर गोद चला गया। बाद में हमारे साथ में घर बैठा हम स्वाद झगड़ो करे। किसने हमला किया? हमको तो बड़ा को छोरो बुला ले, बोलो यहाँ आओ, बाहर आओ, भैया का यह जमीन आगवाड़ी के पानी वहाँ फीत लगा लेना अपना। हमारे बालक हैं जो भीतर हो, जो हमारे छोरा के दिए, और हरि किशन ने खट भी चाया, खट भी चलवा कर छोरा ने दम फावड़ा के दिए छोरा, जब ये चिल्लाया पुकार है, जब भीतर से मैं भी निकल रहा है, और कहीं हो कोई, इतना में दम मेरे ऊपर टूट पड़ा, मेरा दिया फर्शी टांचा। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर के दीवान जी का बाग क्षेत्र में गंदगी से भरी नालियों की कारण जल निकासी बाधित हो गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जमा गंदे पानी से बदबू, मच्छर और सांप बिच्छुओं का खतरा बढ़ गया है। कई शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर क्षेत्रवासी सचिवालय पहुंचकर ज्ञापन सौंप चुके हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। ये नाम क्या आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश। क्या समस्या लेकर आए? सर, हम इसके नंबर 10 के दीवान जी के पास प्लॉट नंबर 86 से आया हूँ मैं।
हमारा जो नाला रुका पड़ा है सामने, हमारे घर के जो सामने जो नाला रुका पड़ा है, उसमें गंदा पानी ओवरफ्लो के कारण हमारे घर में जाता है। हमारा यूआईटी का प्लॉट है, जिसकी वजह से हमने ऑफलाइन ऑनलाइन यहाँ तक 181 पे CP ग्राम 7 पे शिकायत करके देख ली, कोई समाधान नहीं लिया। हमने ADM सर RS जी जो अमरलाल मीणा जी उनको भी दी थी, हमने लिखित में भी दी थी, हमने उनको लिखित में भी दी थी, उन्होंने वेरीफाई करके मेरे पास एप्लीकेशन है गई उसकी, है ना। पूर्ण रूप से वो नाला पूर्ण रूप से बंद है। अन्य नगर निगम के आदमी आए, थोड़ा सा तोड़ के वापस बगे लोग कमिश्नर से लिखा के लिखा हो। हम परेशान है सर पूर्ण रूप से। कितने परिवार परेशान है आप? सर पूरी बेल्ट है, यूआईटी की पूरी बस्ती है, जाटो समाज की पूरी बेल्ट परेशान है। नाम क्या आपका? राजवती, कहाँ के निवासी हो? इसकी नंबर 10 10 भी क्या समस्या लेकर आए हो? नाले की है सर। क्या पूरी बताइए समस्या। नाला 3 हुए पड़ा, नाला बिल्कुल रुका पड़ा, गंदा पानी घर में घुस रहा है, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत एप्लीकेशन दे चुके हम, नलन में भी आ रहा पानी। हमारे को 2 साल हो गए सर देते देते, पर नहीं कोई एक्शन नहीं है। अभी जैसी की लगी थी जब लोग लिखवा के लेकर आओ और वापसी ले गए। मतलब नाले की सफाई नहीं हो रही? नाले की सफाई नहीं है, नाला टूटेगा वे जब जान के होएगा, टूट के दोबारा बढ़ेगा वे, पर वे हम कर नहीं रहे कुछ भी कार्रवाई। सारे परेशान है, घर में पानी जा रहा है, माच सांप भी आते हैं, बिच्छू भी आते हैं, सभी चीज आती है, गंदा पानी आता है, लेटरिन भी आती है, पता हम कहाँ तक पानी पहुँचेंगे, हमारी कोई सुनानी नहीं हो रही। अलवर के अघयपुरा थाना क्षेत्र में पति की मौत के 3 महीने बाद एक महिला पर उसके जेठ द्वारा चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। घायल महिला सपना का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने आरोपी नंदलाल को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी लंबे समय से उसे परेशान कर रहा था और विवाद के दौरान उसने हमला कर दिया। क्या नाम है आपका? सपना, कहाँ के रहने वाले हो? इधर बच्चे के क्या घटना हुई आप सर? मेरा आदमी गुजर गया, उस दिन से इसने कलेश कर रखा। मैं तो खाना बना रही थी, गाड़ी को दे रहा था, क्या बोले भैया को बुला, अपने माँ को बुला। मैं तो इस लड़ाई के मारे बुलाती नहीं हूँ। मेरे जब यानी कुल्हाड़ी मारी, कुल्हाड़ी तो मैंने पकड़ ली है, मेरे चप्पू मारा है यार। अच्छा, किसने मारा चप्पू? मेरे जेठ ने, नंदलाल। पहले भी वो जेल को काट चुका है, पहले भी आदमी मार दिया उसने, और अब भी यही करता है। घर पे बूढ़ा बूढ़ी है, वो भी 80 साल का हो रहा, नहीं उन्हें रोटी देता नहीं, पानी देता नहीं, अपनी बहनों को बुलाता, किसी को नहीं बुलाता, चलाता साथ। 2 लड़का है मेरा ये रहा। तो आपके पति की मौत कब हुई थी? हुई थी 4 अप्रैल को। अभी हुई थी क्या? अभी तो ये अभी 4 तारीख को होंगे, 3 महीना। 3 महीने पहले। कैसी हुई थी मौत? भैया वाके कैंसर बन गो, ना कुछ खानो नहीं, कोई पीना नहीं, खूब अच्छा कमाता था, खवाता था, कभी कुछ नहीं देता, टाइल पत्थर को काम करे। हाँ, उसके तो भाई कैंसर पे, पहले तो उसका हाथ टूट गया, फिर उसके कैंसर बन गया, वो बचा ही ना। ये शराब पीते गए? ये शराब भी पीवे, बीड़ी भी पीवे, सारे काम करे। नाम क्या आपका? सपना। लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद से अलवर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए एक कोचिंग संस्थान को 180 दिन के लिए सीज कर दिया। निरीक्षण में अग्नि सुरक्षा मानकों की कमी और फायर एनओसी से जुड़े दस्तावेजों की अनुपस्थिति मिली। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों की अनदेखी करने वाले अन्य संस्थानों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी रहेगी। लखनऊ में और पिछले दिल्ली में जो अग्निकांड हुआ था, जिसमें काफी कैजुअलिटी हो गई थी, काफी प्रॉपर्टी डैमेज और पब्लिक डैमेज हुई थी, इसमें काफी नुकसान हुआ था। 15-16 आदमी इसमें बच्चे जल गए थे, एक्सपायर हो गए थे। उसी के लिए पूरे राजस्थान में क्या पूरे इंडिया में ये मुहिम चलाई जा रही है कि सेफ्टी के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ दुनिया भर की काफ़ी कोचिंगें खुल गई हैं जो बिना उनके एनओसी के और बिना फायर इक्विपमेंट के चले हुए हैं। तो मेन चीज़ तो ये है जो कि अपने फायर इक्विपमेंट, कोचिंग वाले अपने फायर इक्विपमेंट लगाएं जो नीड है, जितनी ज़्यादा है। और दूसरा अब हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें एग्जिट प्लान है या नहीं है, फायर एग्जिट है या नहीं है। 2 मिनिमम 2 एग्जिट तो होनी चाहिए, जैसे इनके कोई इमरजेंसी होती है तो बच्चे और स्टाफ पूरा सेफली बाहर निकल सके। अभी देखा गया है कि कई लोग जी। अब वो हाँ देखे थे, मगर इन पर सख्ती कार्रवाई होगी और अभी तक हम ये तीसरी बिल्डिंग पे कार्रवाई कर रहे हैं, पर आगे भी चलती रहेगी आगामी आदेशों तक। अभी तक 3 कोचिंगों पे कार्रवाई कर दी हमने, आगे जो भी नियम विरुद्ध मिलेंगे उन पर सख्ती कार्रवाई।
राजगढ़ के डीएसपी कार्यालय परिसर में अचानक एक विशालकाय सांप दिखाई देने से पुलिस कर्मियों में दहशत फैल गई। सूचना पर सर्फ रेस्क्यू करता जुगनू तंबोली अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और करीब आधे घंटे के बाद अभियान के बाद लगभग 8 फुट लंबे सांप को सुरक्षित पकड़ लिया। बाद में उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। सूचना मिली कि डीएसपी ऑफिस में कोई सांप आ गया, जिसके उपरांत मैं और मेरी टीम डीएसपी ऑफिस पहुंची। डीएसपी ऑफिस पहुंच गए, हमने सांप को रेस्क्यू करके लव कुश वाटिका में छोड़ा। सांप करीब 8 फीट लंबा छोड़ा। ओके। अलवर के प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक ही परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में एक महिला की नाक काटे जाने सहित 4 लोग घायल हुए, जिनमें 2 को गंभीर हालात में जयपुर एएमएस अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।